के लिए भेजता है उसे रसूल कहते हैं। इस अकीदे के अंदर इबाहम, मुश्किलात और इतराज़ात पैदा, हालांकि बिल्कुल अकीदा वासित कुरान पाक में भी और हदीस में भी इस पर नसूस मौजूद है। मैं सुनता हूँ कि किताब और सुन्नत के दलाइल अपनी जगह, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे अंबिया और रसूल जो आए, तो हमारे वाक़या ऐसा ही है कि सारे बशर थे, जात के लिहाज से, जिन्स के लिहाज से। और कुफार ये समझते थे कि अंबिया और रसूल बशर हैं और इसी बशरियत की वजह से वो रसूल नहीं बात। वो समझते थे कि शायद बशर रसूल कैसे हो सकते। तो अंबिया ने भी इकरार किया, कुरान ने भी बयान किया, पहली कुतुब में भी आया, हमने सारे रसूल जो भेजे हैं वो बशर ही। इस पर बहुत सारे दलाइल गुज़श्ता खुतबा में बयान होते। यानी इनकार की जो कोई वजूह है, बात जितनी भी बयान की जाती उनमें कोई भी किताब और सुन्नत के मेयार पे पूरी नहीं होती। जब अंबिया कौम के सामने जवां हो, उनकी विलादत हुई, बचपना गुजरा, फिर जवां हो, फिर शादियां हैं, निकाह हैं, औलादें हैं, वालिदैन हैं, ससुराल है, ननिहाल हैं, ददियाल है, ये जितने लवाज़िम बशरिया है, सारे के सारे अंबिया और रसूल के साथ, तो इनकार किस बुनियाद पे हो सकता? बस उनके ज़हन में ये बात आ गई थी कि जब बशर हैं तो फिर रिसालत कैसे, रसूल नहीं हो सकता। तो इस पर दलाइल कायम हो, जब पहले अंबिया और रसूल आए तो बशर, तो नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान पाक से ये बात कहलवाई गई कि आप बशर। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन किसी एक ने कभी ये बात नहीं कही कि हमारे रसूल, हमारे नबी बशर नहीं, या आप नूर में नूरुल्लाह हैं और आपका सारा कराना नूर का है। यानी कभी सहाबा किराम कोई ऐसी बात नहीं, और ना ही ताबीन और तबा ताबीन और मुहद्दिसीन किराम इसको इख्तिलाफी अकीदे के तौर पर लिया और बयान किया, या किताबों में इसका जिक्र हुआ। इख्तिलाफ के तौर पर जिक्र नहीं हो, कुछ मुहद्दिसीन का ये अकीदा था और कुछ का ये है। बाज़ सहाबा बशर मानते थे और बाज़ सहाबा नूर मिनुल्लाह मानते थे। नाउज़ बल्कि कुफार जो कहते थे कि बशर रसूल नहीं हो सकता, इस पर दलाल कायम हो कि आपसे पहले जितने अंबिया रसूल आए बशर थे और रसूल, बशर थे और नबी थे। या जिन्होंने अकली तौर पर उसका इनकार किया
या उनके ज़हन में ये बात आई तो उसका रद्द हुआ कि नहीं, आप फरमाइए कि मैं एक बशर। या उन्होंने कुछ ऐसे मुतालबे की जिस पर अल्लाह की कुदरत है या उसका कानून है या उसकी इख्तियार है उसका, वो सारे ये उमूर करे। तो जब कौम ने तो सारे मुतालबे रसूलुल्लाह के सामने रखे तो आपने उसका इकरार किया, ये मेरे रब के इख्तियार में है, मैं तो एक बशर हूँ, रसूल हूँ, मेरा तो ये दावा ही नहीं है कि मैं मुख्तार कुल हूँ या मैं इन सारी चीज़ों का इख्तियार रखता हूँ या मैं कोई और मखलूक, मैं तुम जैसा बशर हूँ, यानी जिन्स के लिहाज से, जात के लिहाज। लेकिन जब बशरियत बयान हो तो अवाम के ज़हनों में ये बात डाल दी जाती है कि देखें ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा बशर कह रहे, तो गोया ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है, तनकीस है। हालांकि ऐसा नहीं, जब हम आपकी बशरियत का जिक्र करते हैं तो वहां मुराद जिन्स होती है, जात होती है, शान और मकाम। भला हम जैसा कैसे हो सकते? शान तो मकाम दर्जा जो है वो ज़ेरे बांस ही नहीं होता। शान तो मकाम, भला बशर कहने से शान और मकाम कम कैसे हो? ये बात समझ से बाला कि जब आप अपने बाप के बारे में ये कहें कि ये इंसान है, ये बशर है, तो उसमें तो कोई शक, लेकिन दर्जा उनका, मकाम उनका, इज्जत उनकी, एहतराम उनका, वो अलग बात। इसी तरह उस्ताद, आलिम है, मुहद्दिस है, उनके इंसान और बशर होने में तो क्या शक। जब बयान करें कि हमारे उस्ताद जो है कोई इंसान ही तो है, एक बशर ही तो है, तो शान तो बास नहीं हो। अब जो शान है, जो दर्जा है, जो फजीलत है, वो उस्ताद का आपके इल्म। बंदा जब कहे कि मेरे उस्ताद फलां बुजुर्ग है, बशर है, इंसान है, ये नहीं है कि वो मेरे जैसे, वो जिनसे बशर बयान हो रही है, शान बयान नहीं। इसी तरह आगे चलते जाए, फुकहा है, ताबीन है, तबा ताबीन है, सहाबाए किराम, जिनसे बशरिया में कोई शक, लेकिन मकाम और फजीलत जो है, दर्जा जो है, उसमें किताब और सुन्नत के दलाइल महफूज है और मौजूद। तो यहां भी मामला इस तरह कि जब हम नबी अलैहिस्सलाम की बशरियत को बयान करते हैं, उससे मुराद आपकी जात होती है, जिन्स होती है, कि आप जात और जिन्स के लिहाज से तो बशर है, शान के लिहाज से खैरुल बशर, इमामुल बशर, सैयदुल बशर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शान के बारे में तो बहुत सारी हदीस कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई, शान में तुम में मेरे जैसा कौन हो सकता? मसलन आपने तहज्जुद की नमाज के लिए उठी और आपने नमाज तहज्जुद आखिर वक्त में अदा की, गोया नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए, आराम के लिए आप लेट, तो फजर का वक्त हो, आप उठे और जाके नमाज फजर की इमामत करवा। जब नमाज पढ़ा गया, वापस पढ़, उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो फरमाया करते हैं
कि बंदा अगर टेक लगा के या लेट के सो जाए तो उसका वुजू खत्म हो जाए। आपने वुजू फरमाया, नमाज तहज्जुद पढ़ी, फिर आप लेट गए, हत्ता कि आप सो गए और आपके सोने की आवाज, खराटों की आवाज मैंने सुनी, फिर आप उसी हालत में उठे और बगैर वुजू किए आप जाके नमाज पढ़ा। तो इस पर सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने आपसे पूछा सवाल, तो आपने फरमाया, आयशा तुम में से मुझ जैसा कौन हो सकता? मेरी शान, मेरा मुकाम, मेरी इज्जत, मेरी अजमत यह है जो अल्लाह का नबी होता है उसका दिल जागता रहता है और आंखें सो जाती, यानी मेरी आंख सोती है, दिल जाग। अब जो आम आदमी है जब वो सोता है तो उसकी आंख भी सो जाती है और दिल भी सो जाता है, उसे कोई पता नहीं होता। इसलिए वो हदीस है ना, नबी अलैहि सल्लम जब कोई तुम में से उठे तो किसी बर्तन में हाथ न डाले, पहले हाथ आपने धोए, उसको पता नहीं है कि उसने उसके हाथ ने कहां गुजारा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए नींद का आ जाना ये नवाक़िद वुज़ू में दाखिल नहीं है, हजूर के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है। हमें नींद आ जाए तो हमारा वुज़ू जो है वो खत्म हो, हमारी नींद जो है वो नवाक़िद वुज़ू में। ये शान है, ये इम्तियाज है, ये खासा रसूल है कि उनकी आंखें सो जाती हैं सुकून इत्मीनान के लिए, दिल नहीं सोता, दिल पर वही अल्लाह की रहमत और बरकत और वही का नुज़ूल जारी रहता। इसलिए अंबिया के ख्वाब सच्चे होते हैं और वही होते हैं और दीन और हुज्जत। इसी तरह एक और हदीस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल के रोजे रखने शुरू, इन रोजों में तसलसल, विसाल के रोजे, नफली लगातार रोज। तो सहाबा किराम ने जब देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम हो गए, गुनाहों से पाक हो गए, आप इस कदर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, रोजे रख रहे, तो हम तो आम लोग हैं, तो हमें तो रोजे रखने चाहिए और ज्यादा रखने चाहिए। तो सहाबा किराम ने भी नफली रोजे रखने शुरू। फिर अरब के वो गर्मी, वो शिद्दत और वो खुराक की कमी और लगातार रोजे, तो जिस्म कमजोर पड़, तो रोजों के वो असरात जो वजूद पर कमजोरी के वो चेहरे जरत पड़। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया कि क्या वजह है कि आप की तबीयतें और आपकी सेहत जो है, जिस्म जो है वो कमजोर नजर आ रहा। फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमने आपको देखा कि आप लगातार रोजे रख रहे हैं और विसाल के रोजे रख रहे हैं, तो हमने भी चाहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हम भी रोजे रखें। आपने फरमाया तुम में मुझ जैसा कौन हो सकता? अय्युकुम मिस्ली, मेरे जैसा तुम में से कौन? तुम विसाल के रोजे क्यों रखते हो? तुम में से मुझ जैसा कौन हो सकता है? अल्लाह मुझे खिलाता भी है, रब मुझे पिलाता भी, यानी ये मेरी शान है, ये मेरा मुकाम है, ये मेरी अलगर्ज। जब हम जिनसे बशरिया बयान करते हैं आपकी जात और जिन्स, उससे मुराद शान नहीं होती। शान तो वरफाना लका जिक्र है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जानबूझ के शरारत के तौर पर और तासुब की वजह से किसी गिरोह और किसी मकतबा फिक्र और खासकर आलुल हदीस के बारे ये कह देना कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा और बड़े भाई जैसा, नाउज़ु बिल्लाह। ये तासुब होता है, ये गुस्सा होता है जो मसलक के फैलाव और इशाअत
और बढ़ोतरी को देख के ये हसद होता है कि दूसरे के बारे में ऐसी ऐसी बातें मारूफ करो, मशहूर करो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ हमारा एक कल्बी ताल्लुक, मोहब्बत, अकीदत, प्यार है। लोग उस वजह से दूर रहेंगे, उनकी बात नहीं सुनी। उसकी और वजह तो कोई नहीं। किताब और सुन्नत के दलाइल बयान करें, लेकिन दलाइल नहीं। वो गुस्से की वजह से कहेंगे देखो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा से। भाई आप जरा समझे, जो बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा समझता है, नाउजुबिल्लाह, भला वो मुसलमान? कैसे हो सकता है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा नजरिया रखे कि वो हम जैसे हैं, नाउजुबिल्लाह, या हम आप जैसा शान में कोई नहीं। देखो कुरान पाक में जहां बशरियत बयान हुई है, वहां मिसलियत जो है वो बशरियत में क्या फरमाया, कुल इन्नमा अना बशर मिसलुकुम यूहा इलैया, साथ बयान कर फरमा दीजिए कि मैं बशर तुम जैसा हूं, लेकिन मेरी तरफ वही आती है, मैं अल्लाह का रसूल हूं, शान में तुम जैसा नहीं हूं। इसी तरह जब ये बशरियत बयान हो, ये अकीदा बयान हो, तो इस बयान में एक बात अवाम के ज़हन में डाल दी गई है या डाल दी जाती, ताकि उनके ज़हन में कुछ अश्कालात इबामात पैदा हो और हमारा जो रोजी रोटी है वो चलती रहती। उनमें से एक नजरिया अकीदा ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बशर थे तो फिर आपका साया मुबारक क्यों नहीं था? जिस तरह बंदा चलता है, धूप हो तो वहां बंदे का साथ साथ साया भी हो। तो अगर आप बशर होते, इंसान होते, बशर होते, तो आपका साया मुबारक भी होता, तो फिर आपका साया मुबारक क्यों नहीं? इतने वसूख से मशहूर किया गया, जिस तरह इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है या आपके साथ रहे, या आपका साया मुबारक नजर नहीं आया। यानी आपके साया मुबारक का इनकार कर दी। कुरान और हदीस की नसूस का, दलाइल का इनकार किया। लेकिन चूंकि ये मसला ऐसा था जिसका मैं कहा करता हूं कि कोई बयान करना या समझना समझाना इसका कोई ताल्लुक ही नहीं था। मसलन आप एक बंदे को मिलने जाते हैं, वो बड़ा कोई नेक है, मुत्तकी है, परहेज़गार है, कोई आलिम है, उस्ताद, पूरा मोहल्ला, पूरी कौम, पूरे जमात उस बंदे को देखा हुआ नहीं है। आम में से कोई बंदा जाता है, उसे मिलता है, देखता है, ज़ियारत करता है, वापस आता। मसलन या इस तरह समझ लें कि यहां से कोई बंदा उमरा के लिए, हज के लिए जाता है, वहां इमाम हज से या इमाम काबा से या इमाम मदीना से उसकी मुलाकात होती है, बैठते हैं, तो वो वापस आके बयान करता है कि मैं इमाम काबा से मिल गया। तो बंदे उससे ये पूछेंगे ना कि आपने उनके साथ खाया, पिया, बैठे, उनको कैसा पाया, बोलते कैसे थे, खाते कैसे थे, पीते कैसे थे, अखलाक कैसा था, सूरत कैसी थी, लिबास कैसा था, उनका घर कैसा था, बैठक कैसी थी, मजलिस कैसी थी, ये सारी चीजें उससे पूछी जाए। कोई सियाना समझदार बंदा आज तक उससे पूछता है कि उसका साया था या नहीं था। क्यों? कि जब बशर है, जब इंसान है, तो साया तो होगा। यानी ये पूछने वाली या बयान करने वाली कोई चीज ही नहीं।
या आने वाला आगे बताए कि आप बड़े हैरान होंगे, उसका तो साया भी था। न पूछने वाले पूछते हैं, न बताने वाला आके ये बात बता। ऐसे ही जब नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए, आप बशर हैं, वलदैन आपके हैं, कबीला है, खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ हक है और मानते हैं, तस्लीम करते हैं। तो साए का जिक्र सहाबा किराम का करना या किसी का पूछना या बयान करना या ताबीन का सवाल करना, भाई हजूर का साया था, ये सवाल ही नहीं बनता। ये तो सवाल बनता है कि ताबीन पूछे कि हजूर की दाढ़ी मुबारक कैसी थी, उसमें बाल सफेद कितने थे, स्याह कैसे, चेहरा मुबारक कैसा था, होंठ मुबारक कैसे, माथा कैसा था, दंतान कैसे, सीना मुबारक कैसा था। ये सारा बयान हो गया और ताबीन ने पूछा, सहाबा किराम ने, या उन्होंने बयान किया। क्योंकि साए का मसला ऐसा है कि ना सवाल करने वाले ने कभी किसी से सवाल किए, न बयान करने वाले ने कभी किसी के बारे में ये बयान किया कि मेरे उस्ताद बड़े कमाल के हैं, बड़े लायक हैं, ये बयान हो गए, कभी नहीं उसका साया भी है। किसी पूछने वाले कभी नहीं पूछा होगा किसी के बंदे के बारे में, तेरे बाप का साया था या नहीं था, तेरा दादा फौत हो गया, उसका साया था या नहीं था, तेरा नाना था वो फौत हो गया मर गया, उसका साया था या नहीं था। यानी कोई सवाल करने और पूछने वाला ही नहीं। जब बशर है तो लाजिम बात है, जब उसका वजूद है, जिस्म है, तो उसका साया। लेकिन उन्होंने इनकार ऐसे तरीके से किया कि नबी सल्लल्लाहु का साया नहीं था। वो पूछते हैं हम अगर बशर थे तो फिर साया क्यों नहीं था, ऐसे जैसे हम कहते हैं कि साया नहीं था। भाई हमने इसका इनकार किया कि साया रसूल नहीं था। जब हमने इनकार ही नहीं किया तो फिर हमें क्यों कहा जाता है कि जब आप बशर थे आप कहते हैं तो फिर साया क्यों नहीं? साया तो था, बशर थे तो साया था। इस पर कोई अलग दलाइल कायम करना या होना जरूरी नहीं। बशरियत को मान लिया तो साहिब को मान लिया, बशरियत को मान लिया तो वालिदैन को मान लिया, बशरियत को मान लिया तो सब कुछ मान लिया, तस्लीम कर। लेकिन इसके बावजूद अवाम में आम खास बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग पता ही नहीं होता कि हम कुरान का हदीस का नसूस का इनकार कर रहे हैं। कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया, साये को अरबी में कुरान में और हदीस में जिल कहा जाता है। उर्दू में हम अपनी जबान में साया कहते हैं, पंजाबी में हम उसको पिछावा कहते हैं, अरबी में उसको जिल कहते हैं। तो नाम हमारे मुआशरे में बंदों का नाम यह चलता है, जिल मोहम्मद नाम चलता, जिले नबी नाम चलता, जिले रसूल नाम चलता। जब ये नाम मौजूद है जिल, तो उसका माना साया ही तो है। नावकफियत हो अगर अरबी जबान से तो उसमें हमारा कसूर तो नहीं। और आप हैरान होंगे कि हमारे सरगोदा शहर में तो एक मस्जिद है बरेलवी मकतबा फेर की, जिसका नाम ही जिले नबी है, जामा मस्जिद जिले नबी, यानी जिले नबी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया। जब इनकार है कि साया है नहीं, फिर नाम क्यों? नाम इस बात की दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया है। लेकिन आखिर साये का इनकार क्यों? इनके ज़हन में यह है कि अगर साये का हम इनकार करेंगे, लाजिम बात है साये पर तो दलील कोई कैम इनके पास नहीं कर सकेंगे, दलील नहीं होगी। हम कहेंगे बशर थे तो फिर साया क्यों नहीं? चलो एक लम्हे के लिए हम मानते हैं, कोई बंदा कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था, तो हम उनसे पूछते हैं कि साया था क्यों? चलो आपकी बात मान ली, साया नहीं था, तो साया क्यों नहीं था? कहते हैं वो नूर थे, नूरों में नूरिल्लाह थे। जब नूर थे तो उसका साया नहीं। नूरी जब मखलूक हुए तो साया ना हो।
तो फिर हमारा सवाल बनता है कि क्या नूरियों का साया नहीं होता? यह भी मसला है, इसको हल कर। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से पैदा किए, इंसान आदम मट्टी से पैदा किए, फरिश्ते नूर से रोशनी से पैदा किए, और जिन्नात आग से पैदा। अब फरिश्ते जो हैं वो नूर से पैदा हुए, यानी रोशनी से पैदा हुए। तो फरिश्ते जो खुद नूर है और नूरी मखलूक आ जाता है, और नूरी मखलूक हैं और नूर से बनाए गए, तो उनका भी तो साए का तज़किरा अहदीस में मौजूद। और जिस वजह से इनकार किया था पर नूरी है तो साया नहीं है, तो नूरियों का साया तो है। इन फरिश्ते नूरी हैं, उनका साया मौजूद। बल्कि सहीह अल बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस पर बाब कायम किया है कि शहीद पर अल्लाह के फरिश्तों के परों का साया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह से पहले इस पर बाब बांधा, बाब ज़िल्लिल मलाइका, फरिश्तों का साया शहीद पर। तो जिस वजह से इनकार किया था, जिस मखलूक के साथ मिला के इनकार किया था, उस मखलूक का भी तो साया है। साया तो फरिश्तों का है। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम के साहब, इनके बाप सैयदना अब्दुल्ला मैदान जिहाद में शहीद हो। जब शहीद हो गए तो सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला खुद और उनकी फूफो, यानी उनके बाप की जो बहन थी, वो ये अपने बाप पर और वो अपने भाई की मैयत पर रो रही। लाज़मी हमारा जब औरत रोती है तो कोई ना कोई उसकी आवाज भी निकल, उसकी चिल्लाने की, रोने की आवाज नबी अलैहिस्सलाम ने महसूस की, सुनी, तो आपने फरमाया किस पर रो रहे? उनके बेटे और बहन को समझाते हुए आपने फरमाया इस पर रो या न रो, इस पर तो अल्लाह के फरिश्तों ने अपने परों का साया किया हो। फरमाया तुम्हारे बाप की ये शान है और तुम रो रहे हो। उसकी बहन को कहा कि तुम अपने भाई की मैयत पर रो रही हो, चीख रही हो, झांप के उस पर तो अल्लाह के फरिश्तों ने अपने परों से साया किया हो। लो भाई, जिसकी वजह से इनकार था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि नूरी है तो लिहाजा साया नहीं, नूरियों का तो अपना साया। जब नूरी मखलूक का अपना साया है तो फिर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नूरी मखलूक हैं तो फिर साए का इनकार तो फिर भी नहीं हो सकता। हो सकता है कोई कहे कि नहीं, नूरी मखलूक तो आप हैं, लेकिन आए बशरी सूरत, जहर में तो बशर थे ना, ये तो सारे ही मानते हैं ना कि जहरी सूरत में तो बशर ही थे। अंदर से हम कहते हैं कि वो जिनसे बशरिया में से थे, वो कहते हैं नहीं, नूर में से। तो सूरत तो बशर की थी। तो हदीस से ये बात भी साबित है कि जब कोई नूरी फरिश्ता इंसानी सूरत में आए तो उसके इंसानी सूरत का, इंसानी वजूद का साया भी होता। अगरचे बाद लोगों ने ये कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब धूप में चलते थे ना, तो आप पर बादल जो है था वो साया करता था। जब साया होता है तो फिर साया नजर नहीं आता। ये सारे तकल्लुफात बयान करने वाले ने बयान करने की कोशिश की, लेकिन इस तरफ तो तब जाए जब इनकी हकीकत यह है कि आपका साया मुबारक है। जब बशर है तो साया,
जिस वजह से इनकार हो रहा है वो वजह ही नहीं। इनकार इस वजह से हो रहा है कि नूर है तो साया नहीं। भाई नूरी का तो बजाते खुद साया है। कहते हैं हमें नजर नहीं आता। भाई तुम्हें जब नूरी खुद नजर नहीं आता तो साया कैसे नजर है? या तो फरिश्ते यहां मौजूद है, हर बंदे के साथ दो तो मौजूद है ना। जब वो नजर नहीं आ रहे तो साया कैसे नजर? असल नजर आएगा तो साया नजर आएगा। जब वो बशरी सूरत में आएंगे, यही फरिश्ते इंसानी सूरत में आएंगे तो वो उनका साया वो नजर आएंगे और साया भी नजर आएगा। अगर दलील चाहिए तो अबू दाऊद वगैरह में हदीस मौजूद है। सरवर कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब मैं मिराज पे गया अल्लाह ने मुझे नमाज 5 अता की, मैं वापस आया तो अगले दिन मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम और 2 दिन आते रहे नमाज सिखाने, नमाज पढ़ाने, औकात बतलाने, तरीका बताने के लिए मेरे पास जिब्रील आते रहे। किस सूरत में? इंसानी सूरत। पहले दिन जिब्रील आए, उन्होंने मुझे नमाज असर पढ़ाई उस वक्त जब उनका साया उनके कद के बराबर हो, यानी एक मिसल। जिस वक्त अब हम नमाज असर पढ़ते हैं एक मिसल पर पढ़, यानी हर चीज का साया उसके बराबर। बंदे का साया बंदे के कद के जब बराबर हो जाता है तो नमाज असर का वक्त शुरू हो जाता है। अहनाफ का मौक़िफ़ यह है कि नहीं, 2 मिसल पर असर शुरू हो। वो हमारे असर के वक्त में कहते हैं कि ये जोहर का वक्त है, अभी असर का नहीं। असर 2 मिसल पर, यानी बंदे के कद के दुगना। अगर बंदे का कद 5 फुट है तो साया कितना होना चाहिए? 10 फुट। तो तब जाके असर हो। हम कहते हैं जितना बंदा है उतना ही साया, जितनी चीज है उतना ही साया है। तो नमाज असर का वक्त जो है वो शुरू। हम एक मिसल के कायल, हमारा मौक़िफ़ जो है वो एक मिसल पर। अब नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, मेरे पास जिब्रील आए पहले दिन, आप जिब्रील ने मुझे नमाज पढ़ाई असर की जब उनका साया एक मिसल हो, और दूसरे दिन आए तो मुझे नमाज असर पढ़ाई जब साया 2 मिसल हो। इब्तिदाई वक्त भी और अखीर वक्त। हम कहते हैं ये अखीर वक्त, अव्वल तरीन वक्त है एक मिस। और दूसरी हदीस में है जो बतौरे समझ लें कि गवाही सनद पर मुहद्दिसीन का कलाम है, बतौर गवाही तौर शहादत इस रवायत को। इसमें क्या है जो मैं पढ़ रहा हूं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम का अपना साया एक मिसल, दूसरे दिन 2 मिसल हुआ तो नमाज असर पढ़ा। दूसरी हदीस में है नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मेरा साया एक मिसल, मेरा साया, किस पर हम बात कर रहे हैं? किसका साया? मोहम्मद मुस्तफा। जब मेरा साया एक मिसल हो गया तो जिब्रील ने मुझे असर की नमाज पढ़ाई। दूसरे दिन जब मेरा साया 2 मिसल हो गया तो जिब्रील ने मुझे नमाज। तो बात हमारी साए रसूल पर है, नबी अलैहिस्सलाम का साया था या नहीं। इनकार इस वजह से हुआ कि नूरी है, साया नहीं है। हमने ये साबित किया हदीस सहिया से, बुखारी से, अबू दाऊद से, कि फरिश्तों का नूरियों का साया भी है, होता है। वो अपनी असली सूरत में हो तो भी साया है, और अगर इंसानी सूरत में आए तो तब भी साया है। लिहाजा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साए का इनकार इस वजह से नहीं हो सकता कि आप नूरी मखलूक है तो साया नहीं।
साया तो नूरी मखलूक। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 7 बंदे ऐसे होंगे क़यामत वाले दिन जिनको अल्लाह अपने अर्श का साया दे। और बाद रवायात में ये अल्फाज है कि अल्लाह क़यामत वाले दिन इन 7 बंदों को जब कोई साया नहीं होगा तो अल्लाह इनको अपना साया देगा। अब बता लो, झगड़ा ही खत्म हो गया, इख्तिलाफ ही खत्म हो गया। जिस वजह से इनकार किया था वो वजह ही खत्म। नूरियों का चूंकि साया नहीं है लिहाजा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया। लोगों ने बड़ी बड़ी तावीलें की, वो साया इसलिए नहीं पड़ता था हुजूर का कि साया जब पड़ रहा हो जमीन पर तो जमीन पाक भी होती है नापाक भी होती है, तो हुजूर का साया जमीन पर पड़े ये अल्लाह बर्दाश्त नहीं। हुजूर खुद तो दुनिया में मौजूद, खुद जमीन पर चलते, खुद गली में चलते, नबी अलैहिस्सलाम खुद जमीन पर लेटते, सोते थे, बैठते थे, आराम करते थे। इन ऐसे अकली दलाइल खड़ खड़ के बयान करेंगे ताकि लोग समझे वाकई बहुत बड़ी कोई दलील में आ गई। कोई मौलवी था वो कहता देखो ना जी हुजूर का साया मुबारक, अकल नहीं मान। मैंने कहा अकल नहीं मानती तो अकल का इलाज भी हो सकता है, अस्पताल इसलिए बन। तो कुरान हदीस का इनकार कर रहे हैं आप अकल की बुनियाद। भाई अकल नहीं मानती, भाई अकल तेरी मन खराब क्यों है, क्यों नहीं मानती? कहते हैं देखो ना जी बंदा नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाओ और साया जमीन पर पड़ रहा हो तो 7 बंदा खड़ा हो, कोई सहाबी रसूल खड़ा हो या कोई गैर सहाबी खड़ा हो तो उसका पांव जो है साये के ऊपर आ जाए, साया नीचे आ जाए। हालांकि बेवकूफ हुए तो नहीं पता है कि साया नीचे नहीं आता, नीचे तो आता ही नहीं है साया। फिर इतना समझ तब आए जब अकल अंदर हो, अकल बाहर निकाल के रखी हो तो समझ क्या। भाई नबी अलैहिस्सलाम का साया मुबारक था, लेकिन अल्लाह का अमर कि अगरचे ये कोई मसला ऐसा नहीं है जिसको बतौरे खास कोई सहाबी जिक्र करता या कोई पूछता, ये मुख्तलिफ ही मसला तो है ही नहीं। या ऐसे समझ लें कि पता ही नहीं था कि ऐसे बेवकूफ भी पैदा होंगे जो साया रसूल का इनकार कर, ये इतने बेवकूफ। लेकिन बरसबीले तस्करा चलते चलते सहाबा किराम ने कहीं ना कहीं साया रसूल का जिक्र फरमा दिया ताकि क़यामत तक कोई हुज्जत जो है वो कायम हो। जिक्र हो गया, लेकिन जिक्र इसलिए सहाबा किराम ने गालबन नहीं किया कि जो इनकार करते हैं या करेंगे या कोई था वो मान जाए। चलते चलते हुजूर के साया पाक का जिक्र, वो कैसे। अब इसको हदीस के सुन, सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला और सईदा सफिया रज़ी अल्लाह ताला, ये दोनों हुजूर की ज़वाज मुतारा हमारी माए। नबी अलैहिस्सलाम सफर में थे तो सईदा सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो ऊंट था ना सफर में वो बीमार। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सईदा ज़ैनब से कि सफिया का ऊंट बीमार हो गया तो आप जरा ऊंट अपना जो है उसे दे। और आपके इल्म में है फिर जो रिश्ता शौकनों का होता है वो फितरी का अमर है। सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला ने उस बात पर जो है वो कुछ अल्फाज कह दी कि मैं उस यहूदन कि जो है वो बेटी को, यहूदी की बेटी को मैं क्यों दूं, मैं नहीं देती। उन्होंने इनकार कर दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर नाराज हो गए सईदा ज़ैनब।
नाराजगी का इजहार फरमाया और ये नाराजगी 2-3 माह तक चलती रही। नबी अलैहिस्सलाम ने सईदा ज़ैनब के घर आना छोड़ दिया। सईदा ज़ैनब फरमाती है कि मैं ये समझी शायद नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे मुस्तकिल छोड़ दिया है, फारिग कर दिया है, या मुझे नाराजगी अभी तक खत्म नहीं। तो मैं क्या देखती हूँ कि दोपहर का वक्त, लेकिन ना उन्होंने तो चलते चलते इसका जिक्र फरमाती है दोपहर का वक्त है तो मैं अपने सेन यानी दरवाजा, जो सेन का दरवाजा है, वहां बैठी थी तो मुझे किसी मर्द का साया नजर आया कि मेरे घर की तरफ कोई बंदा आ रहा है। जब साया तो मुझे साया महसूस हुआ किसी बंदे का, किसी मर्द का, कि मेरे घर की तरफ, दरवाजे की तरफ साया नजर आ रहा है। कोई बंदा चलता आ रहा है, उसका साया आ रहा था, पहले आगे साया था। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि लगता है साया तो ये किसी मर्द का लगता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुझसे कई दिनों से नाराज हैं, वो तो आ नहीं रहे मेरे घर। इस वक्त आना तो हुजूर का होता था, साया तो यानी उनका होता था। मर्द वो थे, वो आते थे, और तो मर्द मेरे घर में कोई आता नहीं। तो ये साया किसका नजर आ रहा है? फरमाते पहले मुझे साया नजर आया, फिर मैं क्या देखती हूं कि वो साया मोहम्मद मुस्तफा का, हजूर तशरीफ लाए। उन्होंने साया का तस्करा तो किया, लेकिन हमारा मसला तो आसान हो। अब बताए हजूर के घर वाले आपको जानते हैं या आप ज्यादा जानते? ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन आयब के साए का जिक्र फरमा रही, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मुबारक नजर आया। मैंने साया मुबारक देखा, मैंने महसूस किया किसी बंदे मर्द का साया और हमारी तरफ आ रहा है। तो क्या देखती हूं कि वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई। अगर ऐसे हदीस वाज़े अपने माने में, अपने मफहूम में जो अकीदा हम बयान कर रहे हैं, उस अकीदे में बिल्कुल वाज़े, फिर किस बुनियाद पर इनकार है? जो वजह इनकार है कि हम बशरियत के इनकारी हैं, तो लिहाजा साया रसूल नहीं था, क्योंकि आप बशर नहीं थे। भाई आप बशर थे तब भी साया है, और अगर आपके बकौल नूरी थे तो नूरियों का साया भी कुरान से और मोहम्मद मुस्तफा की हदीस से साबित। साये का इनकार कैसे? जितनी बातें मारूफ की गई है वो हकीकत के खिलाफ। इससे भी वाज़े हदीस सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते, उसकी गवाही, और उनसे फिर बड़ी गवाही किसकी हो सकती? जो 10 साल का खादिम और साथ साथ रहा हो, तो उसने एक लम्हा देखा। फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज फजर पढ़ाई, फजर की नमाज थी, नबी अलैहिस्सलाम नमाज फजर पढ़ा रहे थे। नमाज फजर में आपने अपना हाथ मुबारक और पांव मुबारक आगे की, नमाज पढ़ते पढ़ते ना जिस तरह बंदा कदम आगे उठाता है, रसूल ने ऐसे अपना कदम मुबारक आगे उठाया और हाथ मुबारक भी ऐसे की नमाज के अंदर। जब आप नमाज मुकम्मल की सलाम पेरा, सीना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हमने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफे मामूल, खिलाफे रवायत, कभी आपने अभी आज तक ऐसा नहीं किया। आप नमाज पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा आगे हुए, पांव मुबारक आगे किया, हाथ आ गया, जैसे किसी चीज को आप पकड़ रहे हैं, ले रहे हैं, तोड़ रहे हैं किसी चीज को। आपने फरमाया है अनस, जब मैं अपना कदम और हाथ आगे किया तो मेरे सामने, उस वक्त मैंने आगे क्यों किया था, मेरे सामने जन्नत आ गई थी। जन्नत मेरे सामने थी और मेरे सामने वाली जगह रोशन हो गई, क्योंकि नमाज फजर कब पढ़ा रहे थे? अंधेरे।
कौन है जो आज अंधेरे में नमाज फजर पढ़ाता है? वो खासा आलुल हदीस। बाकी लोग तो बिल्कुल सूरज एक तरफ सलाम फेरे हैं तो सूरज जो है साथ सूरज भी सलाम फेर दे, वो भी चढ़ा रोशनी में पड़ा। हम नमाज जो है वो अंधेरे में पड़ा। फरमाते हैं सामने वाली जगह रोशन हो गई। मैं क्या देखता हूं कि जन्नत के फल, जन्नत के अंगूर के गुच्छे मेरे सामने आ। तो मैंने चाहा कि उन गुच्छों में से गुच्छा आपके लिए तोड़ लो, लेकिन अचानक वो फिर मुझसे गैब कर दी गई। जब मेरे सामने जगह रोशन हुई तो मैं क्या देखता हूं? राय तो जिल्ली व जिल्लकुम, मैंने उस रोशनी में अपना साया भी देखा और तुम्हारे साए भी देखे। राय तो जिल्ली व जिल्लकुम, मैंने अपना साया देखा, तुम्हारे साए देखे उस रोशनी में। बताओ क्या शक है जिल्ले रसूल के बारे में? क्या शक है साए रसूल के बारे में? राय तो जिल्ली, भाई साया आपने तो नहीं देखना था, साया तो खुद बंदा अपना आप देखता है। मोहम्मद मुस्तफा फरमाता है मेरे सामने जगह रोशन हो गई, उस रोशनी में मैंने अपने साए को देखा और ऐ सहाबा तुम्हारे साए को भी देखा। आपने महसूस किया हो जोर असर की कहीं नमाज आप या रात की नमाज या दिन की नमाज आप रोशनी में पढ़े, धूप में पढ़े, तो उसमें बंदे का अपना साया बंदे को नजर आता है। राय तो जिल्ली व जिल्ला, अगर इस तरह समझ नहीं आई तो आखिर पे हम कुरान पाक की 2 आयात आपके सामने। ये तो सारे मानते हैं ना, कोई मुसलमान दुनिया में ऐसा नहीं है जो ये बात ना मानता हो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक है। खालिक तो नहीं है ना, खालिक कौन है? अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक। और कुरान पाक ने एक उसूल बयान किया है कि जो अल्लाह की मखलूक है, जो भी चीज मखलूक है, वो सारी की सारी मखलूक अल्लाह को सजदा करती। सिर्फ मखलूक ही नहीं, अल्लाह फरमाता है जो कुछ मखलूक मैंने पैदा की वो मखलूक भी और उस मखलूक का साया भी अल्लाह को सजदा करता। साया फिरता रहता है, 24 घंटों में साया एक चक्कर पूरा बंदे का कटता। दरख्त को देख लिए, सुबह सूरज जब चढ़ता है दरख्तों का साया मगरिब की तरफ होता है, जब सूरज ढलता जाता है मगरिब की तरफ तो जनाब साया फिरता रहता है। और शाम के वक्त असर के बाद साया जो होता है वो सारे का सारा मशरिक की तरफ होता है। 4 चुफेरे 24 घंटों में साया उस चीज के आस पास चक्कर काटता है। अल्लाह फरमाता है ये मुझे सजदा कर रहा है। हर चीज का साया सजदा करता है, मखलूक का साया सजदा करता है। मोहम्मद मुस्तफा मखलूक है। आप क्या चाहते हैं कि हजूर का साया मुबारक सजदा ना करे? किस बुनियाद पे आप इनकार कर रहे? कुरान पाक की आयत को पढ़े, सूरत नहल को पढ़े। फरमाया अवलम यरौ इला मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन यतफ़य्यउ ज़िलालुहु अनिल यमीन वश्शमाइल। क्या नहीं वो देखते कि जो चीज अल्लाह ने पैदा की है वो सारी की सारी चीजें, वो सारी की सारी मखलूक आजी से, इनके सारी से वो चीजें और ज़िलालुहु और उस चीज का साया अनिल यमीन वश्शमाइल, दाएं बाएं वो साया फिरते हुए सुज्जद लिल्लाह, अल्लाह के लिए सजदा। जब मखलूक है तो मखलूक का साया है, जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की प्यारी मखलूक में से अल्लाह की मखलूक है तो साए का इनकार कैसे हो सकता? दूसरी आयत मुबारक इसी अकीदे को बयान करते हुए सूरत और रात
फरमा वलिल्लाह यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्श तौअन व करहा व ज़िलालुहुम बिल गुदुव्वि वल आसाल। अल्लाह के लिए सजदा करता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं भाई, कहाँ पैदा हुए? जमीन पर, आसमान पे तशरीफ ले गए, फिर जमीन पर आए। आज भी जमीन के अंदर आराम फरमा रहे उस जन्नत के टुकड़े में। माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, पूरी अल्लाह की जमीन पर और अल्लाह की मखलूक में उससे ज्यादा पकीज़ा जगह कोई नहीं है जिस जगह पे मोहम्मद मुस्तफ़ा आज आराम फरमा रहे। सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे प्यारी जगह और सबसे पकीज़ा तरीन नफीस तरीन जगह वो है जमीन का वो टुकड़ा, वो हिस्सा जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा का वजूद या थार जमीन के साथ लगा हुआ और आप आराम फरमा। रोज़े अतहर, रौज़े रसूल, कब्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जन्नत का टुकड़ा। वलिल्लाह यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्श, अल्लाह के लिए सजदा करता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। हर चीज किसके लिए सजदा करती है? अल्लाह के लिए। तौअन व करहा, खुशी से करे या अल्लाह ने कानून बना दिया है अल्लाह उससे सजदा ले, हर चीज उसके लिए सजदा करती है। सिर्फ वो चीज ही नहीं, अल्लाह फरमाता है व ज़िलालुहुम, उस हर चीज का साया भी बिल गुदुव्वि वल आसाल, सुबह शाम में अल्लाह के लिए उनका साए भी सजदा रेज है। वजूद तो वजूद, उनके साए भी सजदा कर रहे। ये कुरान की नस से मसला साबित हुआ कि अंबिया मखलूक हैं, रसूल मखलूक हैं और उनका साया मुबारक है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मुबारक था। आपने देखा, साहबा ने देखा, अज़वाज मुतहरात ने देखा, बयान किया, जिक्र किया। लिहाजा आपके साए के होने पर अकीदा रखना ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक जरूरी। और ये कहना कि साया रसूल नहीं था, ये कुरान का, हदीस सहीहा का इनकार है और जिहालत की वजह से लोगों से इनकार करवाया। लोगों ने वैसे ही बातें मशहूर कर दी है कि नहीं नहीं, आपका साया मुबारक नहीं था, आपका साया मुबारक था। साया आपका हक है, किताब और सुन्नत इस पर दाल है, किताब और सुन्नत पर इसके दलाइल मौजूद है। सहाबा इकराम और अज़वाज मुतहरात ने बयान किया। अल्लाह हमें इस अकीदे पे जिंदा रखे, अकीदे को समझने की तौफीक बख्शे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।